दादी सा के सामने आने वाला है वसुधा की शादी का बड़ा सच। और यही सच चौहान हाउस में एक नई हलचल पैदा करने वाला है। सीरियल वसुधा के आने वाले ट्रैक में कहानी बेहद दिलचस्प मोड़ लेने वाली है, क्योंकि अब दादी सा खुद मैदान में उतर चुकी हैं। वसुधा के लिए दादी सा ने जिस तरह से खुलकर साथ दिया है, उसे देखकर हर कोई हैरान है। दरअसल जैसे ही दादी सा चौहान हाउस में पहुंचती हैं, पूरे घर का माहौल ही बदल जाता है। उनके आते ही घर के सभी लोग एकदम शांत हो जाते हैं। दादी सा बिना समय गवाए सीधे वसुधा के बारे में पूछती हैं। वो साफ शब्दों में कहती हैं कि उन्हें तुरंत वसुधा से मिलना है, लेकिन उसी समय हनुमंत झूठ बोल देता है कि वसुधा गांव चली गई है। हालांकि ये झूठ ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, क्योंकि उसी दौरान सारिका सामने आकर चंद्रिका की सच्चाई सबके सामने खोल देती है। सारिका बताती है कि आखिर किस तरह चंद्रिका ने वसुधा के खिलाफ चालें चली थी और उसे परेशान करने की कोशिश की थी। ये सब सुनते ही दादी सा का गुस्सा भड़क उठता है। इतने समय से चंद्रिका घर में अपनी मनमानी कर रही थी और वसुधा को हर कदम पर नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। दादी सा के आते ही चंद्रिका की सारी हेकड़ी निकल जाती है। जो चंद्रिका हमेशा घर की मुख्य सीट पर बैठकर फैसले सुनाया करती थी, आज वही चंद्रिका चुपचाप कोने में खड़ी नजर आती है। अब उस सीट पर दादी सा बैठी हैं, जहां से वे पूरे चौहान हाउस को अपने तरीके से संभाल रही हैं। उनके चेहरे की सख्ती देखकर साफ समझ आता है कि अब घर में वही होगा जो दादी सा चाहेंगी। इसी बीच वसुधा की एंट्री भी चौहान हाउस में हो जाती है। जैसे ही दादी सा वसुधा को देखती हैं, वे तुरंत उसे अपने गले लगा लेती हैं। दादी सा के इस प्यार को देखकर वसुधा भी भावुक हो जाती है। दादी सा उसे प्यार से कहती हैं कि जब तक वे यहाँ हैं, तब तक वसुधा ही उनका ख्याल रखेगी। इसके बाद दादी सा चंद्रिका की तरफ मुड़कर पूछती हैं कि आखिर उसे वसुधा से इतनी दिक्कत क्यों है। ये सवाल सुनकर चंद्रिका थोड़ी घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे, इसलिए वो किसी तरह बात को टालने की कोशिश करती है। लेकिन अब सच ज्यादा देर तक छिपा नहीं रहने वाला। धीरे धीरे दादी सा को सब कुछ पता चलने वाला है। जब दादी सा वसुधा के साथ समय बिताने लगती हैं, तब उनकी नज़र अचानक वसुधा के गले में पड़े मंगलसूत्र पर पड़ती है। मंगलसूत्र देखते ही दादी सा चौंक जाती हैं। उनके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई देती है। वे तुरंत वसुधा से पूछती हैं कि क्या उसने शादी कर ली है, और अगर कर ली है तो उन्हें बताया क्यों नहीं। दादी सा की ये बात सुनते ही पूरे चौहान हाउस में हलचल मच जाती है। घर के सभी लोगों को हॉल में बुला लिया जाता है। दादी सा गुस्से में सबके सामने पूछती हैं कि वसुधा की शादी हो गई और उन्हें किसी ने बताया तक नहीं। हनुमंत की हालत तो उस समय देखने लायक होती है, क्योंकि उसे डर लग रहा होता है कि अब दादी सा उस पर बहुत गुस्सा करेंगी। लेकिन तभी वसुधा हिम्मत जुटाकर सच बता देती है। वो कहती है कि उसकी शादी हो चुकी है, और वो भी देव सर से। ये सच सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सरप्राइज तब होता है जब दादी सा गुस्सा होने की बजाय खुश हो जाती हैं। वे तुरंत देव और वसुधा को अपने पास बुलाकर दोनों को गले लगा लेती हैं। दादी सा मुस्कुराते हुए कहती हैं कि जीवन में पहली बार देव ने इतना अच्छा फैसला लिया है। उनके इस फैसले से वे बेहद खुश हैं। दादी सा की ये बात सुनते ही चंद्रिका का चेहरा उतर जाता है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि दादी सा इस शादी को इतनी आसानी से स्वीकार कर लेंगी। घर के बाकी लोग भी अब समझ जाते हैं कि चंद्रिका ने कभी दिल से वसुधा को इस घर की बहू मानना ही नहीं चाहा था। यहीं से कहानी में असली टकराव शुरू होता है। चंद्रिका साफ साफ कह देती है कि वो वसुधा को इस घर की बहू के रूप में स्वीकार नहीं करेगी। चाहे दादी सा उसे स्वीकार कर लें, लेकिन वो वसुधा को बहू नहीं मानेगी। चंद्रिका की ये बात सुनकर दादी सा भी सख्त हो जाती हैं। वे साफ शब्दों में कहती हैं कि इस घर में वही होगा जो उनका हुक्म होगा। अगर उन्होंने वसुधा को इस घर की बहू मान लिया है, तो अब कोई भी इस फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि दादी सा और चंद्रिका के बीच ये टकराव आगे क्या रूप लेता है। क्या चंद्रिका अपनी जिद पर अड़ी रहेगी, या फिर दादी सा के सामने उसे झुकना पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात, क्या वसुधा को आखिरकार इस घर में उसका हक मिल पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलने वाले हैं। इसलिए अगर आप भी इस दिलचस्प ड्रामे को मिस नहीं करना चाहते, तो देखते रहिए सीरियल वसुधा और जानिए आगे क्या नया ट्विस्ट आने वाला है।